कासिम भाई आपसे कोई सवाल कर लूँ? नहीं नहीं, क्योंकि अब मैं ऑफेंड हो जाऊँ और हर बंदी मरियम नवाज भी नहीं मान सकती। इसका मतलब कोई अगर मेरी हकलाने का मजाक उड़ा है मैं उस पर केस कर सकता हूँ। जो शेख होती है ना, ये एक कैफियत का नाम है। अच्छा ये मतलब किसी पे भी आ सकती किसी है। पे भी। बर्गर क्या आपने तो अच्छा पानी भी नहीं पिलाया, वो बात और है, यार, वो तो छोड़ दें। और- हाँ, का- पानी ना पिलाया, पानी पूछ सकता है बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज हुआ कर लिया मोहतरम शेख कासिम साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। अवाम को, लोगों को ये बताया मैं कौन हूँ क्या पता है हो, ना, बड़े लोगों का ना पता हो। सर आपका हर किसी को पता है। कोई एक बंदा इंट्रोडक्शन देता है शुरू में, को बताता है कि यार मेरे साथ मौजूद है इतने इतने कमाल किस्म के एंकर, होस्ट और कॉमेडियन शेख कासिम साहब, कुछ ऐसा। सर बात ये है, शेख कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख कासिम साहब, जो मेरा इंट्रोडक्शन है शेख कासिम साहब से, ये इंतहाई पढ़े लिखे माशाल्लाह, बहुत सेंसिटिव और गहरी नज़र रखने वाले इंसान हैं। तो आज जो इनसे बातें करनी है, वो मेरा नहीं ख्याल कभी इस टॉपिक पे शायद किसी भी पॉडकास्ट में या आपके इंटरव्यू में हाँ, हुई हो। मेरा ये क्लेम है। नहीं हुई, नहीं मैं तनगी से पता नहीं हुई है, ये तो कितनी नहीं। वही ना, आपने नहीं की तो नहीं हुई ना। अच्छा जी। अच्छा कासिम भाई, जुगत क्या होती है असल में? जुगत, मैं आपको बताऊँ, जुगत जो होती है ना, वैसे तो ये पंजाब की लैंग्वेज में हम लोग जुगत कहते हैं। वैसे तो ये एक पुराना अंग्रेज़ों का भी है स्टाइल, ठीक है। अंग्रेज़ इसको कहते हैं, उसका स्पेसिफिक एक नाम होता है, क्या कहते हैं इसको, एक वर्ड होता है इंग्लिश का, मुझे इंग्लिश का वर्ड ही भूल गया। तो रहने दो, इंग्लिश वैसे भी कमाल इट्स है। गोइंग टू बी एंड। बस इंग्लिश का ज़माना ख़त्म होने जा रहा है ना। यस यस डॉलर यस। ख़त्म हो रहा है तो रोस्ट रोस्टिंग रोस्टिंग करना, करना। ओके रोस्टिंग करना, ओके हाँ, हाँ। रोस्टिंग करना, ठीक है। उसको वो लोग रोस्ट कहते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं जुगत कहते हैं, ठीक है। तो ये पुराना एक स्टाइल है, एक कॉमेडी करने का, किसी को भी मजाक करने का। मगर जुगत जो होती है ना, अगर आपने किसी को हंसाने के लिए करनी है अवाम को, ठीक है, अगर आपकी मर्जी से जुगत हो रही है, ठीक है, अगर जुगत पड़ रही है फिर ठीक है। अगर आपने किसी की मर्जी से उसको जुगत नहीं की ना, तो फिर ये हरेसमेंट है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे बॉडी बैशिंग हो रही होती है किसी के जिस्मानी खदोखाल के ऊपर, या कोई अगर ब्लाइंड है पर्सन, अक्सर तो इस दे ना ड्रामों में कह रहे होते हैं वो अन्नी दिया। हाँ। अब ये अन्नी दिया आम तौर पे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जैसे ये, अब बहुत सारे, चूँकि माइलस्टोन एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी कोलीग्स हैं जो माशाल्लाह 50 ईयर्स की एज हो चुकी है, उनके बच्चे जो हैं वो जवान हो चुके हैं बच्चे उनके, और वो ब्लाइंड थी, बाय बर्थ ब्लाइंड थी। कोई बड़े ऑफिसर हैं, कोई इस तरह काम कर रही हैं अपना। अब उनके बच्चे जब ये सुनते हैं ना, अन्नी दिया जुगता, वो अन्नी दिया दरा, अब उनकी वालदा वाकई ब्लाइंड है, इस तरह डेफ लोगों के हवाले से झुकते हैं। वो गूंगा सी दत्ते चला गया, कुब्बा सी ते छिक मारी ते इंज हो गया, उल्टबाजी लग गई है, करूली की धुनी च पानी पै गया। इस तरह की बातें फिल्बदी कर करके अब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी बैकबोन हम है, वो वाकई जिसे पंजाबी जो कुब्बा कहते हैं वो लाइफ स्टाइल है। जैसे मैं खुद व्हीलचेयर यूज़र हूँ, व्हीलचेयर यूज़र के हवाले से कितनी जुगती होंगी, सही, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग हैं। अब ये वाले लोग तो करैक्टर के साथ दुनिया में आए ना अपने, ये इनके इख्तियार में नहीं है ना, ये इनकी ज़ात है ना। ज़ात की क्रिएटर तो वही ज़ात है ना। हाँ। हालात की क्रिएटिविटी हमारे इख्तियार में है, तो हालात पे जुगत हो सकती है, ज़ात पे नहीं हो सकती। आप कैसे इस बात को कैसे देखते हैं? मैं मेरा आपको पॉइंट ऑफ बताऊँ, व्यू हाँ, जी। बड़े लोगों को ना, जब मैं ये शो शुरू किया था उसके बाद, मैं ना इंटरव्यूज़ दूसरे चैनल्स को नहीं जी दिया, नहीं किसी को नहीं दिया, तो लोगों को ये लगता था, मोस्टली को 99% लोगों को ये लगता था कि यार मैं ना हकलाता नहीं हूँ, हाँ मैं जी ना सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, जी। ठीक है। तो जुनेद साहब के प्रोग्राम में भी सर आपको कह रहे थे ना, वो नहीं नहीं एक्टिंग करता है, विकी साहब भी सारे, हाँ, हालांकि इट्स अ लाइफस्टाइल बड़े आपका। लोगों को नहीं पता था, ठीक जी है। जो लोग मुझे बाहर भी मिलते हैं ना, लोग भी ये कहते हैं यार आप असल में हकलाते हो। मैं उन्हें कहता हूँ हाँ, असल में मुझे तो एक दफ़ा एक ना असली हकलाने वाले बंदे का ना फेसबुक पे
मैसेज है, उसने मुझे सर्च करके मुझे उसने इनबॉक्स किया, मुझे कहा कि आप इस तरह की एक्टिंग करके हम हकलाने वालों का मजाक क्यों उड़ाते हैं। हाँ। पहले तो मैंने उसको ये बात की कि मैं हकलाते मैं एक्टिंग नहीं करता, ठीक है, मैं असल में हकलाता हूँ। और हकलाने वाले हर एक के ना स्टेजेस होते हैं, कुछ ज़्यादा हकलाते हैं, कुछ कम हकलाते हैं, कुछ होते हैं जो कंफ्यूज हो, क्योंकि मैं जो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँ या किसी बात पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हो ना दिमाग में, तो फिर मैं ज़्यादा हकलाना शुरू कर देते। या और जब बंदा कोई स्ट्रेस दे, जिस तरह अगर कोई कॉमेडियन या स्टेज वाला आ जाता है, मुझे ज़्यादा झुकते मारता है या ज़्यादा वो करता है ना, मैं फिर कंफ्यूज होकर ना ज़्यादा हकलाना शुरू कर देता हूँ, अच्छा। ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि एक तो मैं असल में हकलाता हूँ, फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने अपने हकलाने को ना अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, मतलब अपनी स्पीचिंग स्ट्रेंथ स्टाइल है। बनाया, हाँ। और मैंने ये ज़रिया बनाया लोगों को हंसाने का, ठीक है। अगर आपकी वजह, अगर आपके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट कोई मसला भी है ना, और आपकी वजह से अगर कोई मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है ना, तो आई थिंक वो सवाब आपको मिल रहा है। अच्छा, मैं इस ये लिहाज से अच्छा, आप करता इस हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, तो ओके। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ कि मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अगर असल में हाँ। हकलाता हूँ, और अगर कोई मेरा हकलाने का मजाक उड़ाता है, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं मनाता, मैं उसको पॉजिटिव लेकर कि यार अगर कोई मेरा को मजाक उड़ा रहा है और अगर कोई देखने वाला मेरी वजह से हंस रहा है, खुश हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर जो असल हकलाने वाले हैं ना, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अगर हाँ कोई जी। कॉमेडियन मेरा मजाक उड़ा रहा है, जो असली हकलाने वाला बंदा होगा, उसको ये ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी हकलाते हैं, उसको ये फील होगा, हो रहा होगा कि मुझे ये कर रहे हैं। इसलिए जो मोस्टली कॉमेडियंस होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि यार ये कासिम से पूछकर ये हो रहा है, और कासिम को बुरा नहीं लग रहा है इसका। नहीं मोहतरम, ये सही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सॉलिड है माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग है आपकी। मेरी ज़ात के हवाले से भी कोई बात हो ना, तो मैं भी इंजॉय करता हूँ। बल्कि अपनी कई स्टोरीज़ ऐसी ऐसी हैं जो कि बता देता हूँ। लेकिन इशू ये है, आपकी ज़ात के साथ, मेरी ज़ात के साथ, या किसी ब्लाइंड शख्स की ज़ात के साथ, डेफ की ज़ात के साथ, उन लोगों के भी स्पिरिचुअल रिलेशन होते हैं बहुत सारे। किसी का बाप है, आप माशाल्लाह बच्चे हैं आपके, या फिर एसोसिएट है ना लोग आपसे, उनके तो अल्लाह के बाद, अल्लाह रसूल के बाद तो आप ही उनके पीरो मुर्शिद है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरा कंसर्न ये है कि जब हम लोग किसी इंसान की मसलन पर्सनल उसकी ज़ात के ऊपर जब जुगते लगा रहे होते हैं ना, तो बेसिकली उससे एसोसिएट जो जितने लोग होते हैं ना, वो सारे स्ट्रेस में आ जाते हैं। यार कासिम भाई, तुसी कितनी स्ट्रेस आया ना, मैं करी आया ना, मैं आपको है बताऊं, ना। स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। हमने तो नहीं आना। आजकल की जो अवाम है ना, जी। ठीक है, आजकल की जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती है, ये मैंने नोट किया। हाँ जी। हम जो लोग थे, पुराने लोग थे ना, वो छोटी सुन छोटी सुन के बात पक्के हो पे, गए। वो छोटी छोटी बात पे ऑफेंड नहीं होते। मगर आजकल छोटी सी कोई बात हो जाए ना, किसी के कपड़ों पर या फिर हाँ जी। किसी के मोटापे पर या फिर कोई भी कोई ऐसी बात करो, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। इतनी हमारी जो आपस की हमारी जो यंग जनरेशन है, और जो आजकल के हमारे अवाम है ना, वो छोटी सी बात को भी ना पर्सनल ले लेती है, और वो ना कमेंट्स में, ठीक है, आजकल हर बंदे के पास हाँ। सोशल मीडिया, हर बंदे के पास कमेंट करने का ना एक राइट जरिया है, आदमी। ठीक है। हाँ। वो हर चीज़ को बुरा कह सकते हैं और हर चीज़ को अच्छा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। मोस्टली चीज़ को हमारी अवाम ने, हमारे लोगों ने बुरा कहना है। जी बिल्कुल ऐसे है। कोई अच्छी बात भी हो, कोई चीज़ बात है, उसके अंदर भी ना नेगेटिविटी ढूंढ के ना, नेगेटिविटी देख कर उसको बुरा बना देना है। जैसा आप एग्जांपल ले रहे हो यासिर शामी साहब की, ठीक है। हाँ जी। यासिर शामी साहब का कोई अगर मजाक भी होगा ना, ठीक है, वो अगर ठीक भी मजाक करे, लोग हंस रहे होंगे, मगर मोस्टली लोग उस पर ऑफेंड भी हो रहे होंगे, बहुत सारे हो रहे होते हैं। हाँ। हो रहे होते हैं ना, क्योंकि आजकल हमारी आवाम का ये है कि यार ऑफेंड कराएंगे लोगों को तो तब व्यूज आएंगे, हाँ। तो तब लोगों के अंदर बात सुनी जाएगी। जैसे हमारी फिजा अली है, ठीक है, फिजा अली भी अपने मॉर्निंग शो में, हमारे शोज में ऐसी हरकतें करती है कि लोग ऑफेंड हो, लोग बुराई करें, लोग गालियां निकालें, क्योंकि फिर व्यूज मिलेंगे, लोग बातें करेंगे। नहीं सर, ये बिल्कुल सही है। ये सोशल मीडिया की ओके ट्रेंड में आने के लिए कोई इस तरह की हरकत करनी, जिन्होंने पंजाबी चवल कहते हैं, वो बड़ी सॉलिड अच्छी चीज़ है, अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है इंसान की चवल मारना। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जैसे कासिम भाई, अब बस कॉमेडियंस की बात करें कि
कॉमेडियंस नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं? नहीं नहीं मोहतरम वो जुत्ते क्यों मारते करें, हैं? जुगते करें, जारी करें। सिर्फ बात ये है कि हम लोग ये नहीं जान पा रहे कि देखें, किसी भी मुल्क में किसी जनरेशन में लोगों की जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना सर, वो ज़राए अबलाग से होती है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वही सच बन जाती है। यानी किसी भी इंसान को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वही उसका सच बन जाती है, वही उसका बिलीव बन जाती है। हिंदू के बच्चे ने हिंदू ही बनना है, मुसलमान के बच्चे ने मुसलमान ही बनना है। जो बचपन से उसे बता रहा है, अगर किसी ने चेंज करना है शौरी तौर पे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो हम माशरे के अंदर मसलन डिसेबिलिटी के हवाले से बहुत सारी ऐसी जुगतें शुगर मेले में कर रहे हैं, बहुत सारी। सर आपको पता है कितने लोग हैं पाकिस्तान में डिसेबल? नहीं। वो पाए ना 10 तो लैके 15% WHO और वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। 10 to 15% पॉपुलेशन इज डिक्लेयर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये यूनिवर्सल फार्मूला है सर। आसिफ भाई बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए ना, 3 करोड़ लोग डायरेक्ट हो गए डिसेबल पाकिस्तान के। अब 3 करोड़ लोग माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहते हैं ना, है ना। 10% है, 10% है, 10%। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਫ पॉपुलेशन तो डायरेक्टली अफेक्टेड है डिसेबिलिटी इश्यूज़ के साथ, जिनके साथ मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो मेरे साथ 5 लोग तो रहते हैं, 4 बच्चे, 1 बेगम हैं। 4 बेगमां भी होती हैं, लेकिन ओके, मैं 4 बच्चे सही है। कहना मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो इशू है ना, ये जनरलाइज नहीं है कि इस पे कोई फप्ती लगा के या जुगल लगा के हंस के टुंडा सी इंज हो गया, अन्ना सी इस तरह हो गया, वो रोटी खुल गई उत्थे उन्होंने क्या, और रोटी खुल गई जे, बस इस तरह की जुगते शुगते। देखिए पाकिस्तान की इस टाइम मोस्ट पावरफुल प्रेजेंटेशन जो है ना यूनाइटेड नेशन में, वो मोहतरमा साइमा साहिबा है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है। आपने देखा वो जो जंग लगी थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान को वही रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये वाला इशू जो है ना, इन अच्छा, दैट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी मैं आपको सर, एक और चीज़ सर बताऊँ। इस सेंस में मैं इंटरनेशनली भी ना जी ਇਹ ਬੜੀ आई ਸੈਂਸਿਟਿਵ थिंक, ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ। हाँ मेरे ख्याल ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਦੁਮ ਕੱਟੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। मगर मैं आपको बताऊँ, जो इंटरनेशनली भी है ना, स्पेशल पीपल को स्पेशल कहना भी ना, ये गलत उन्होंने कह दिया हुआ है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, हाँ बिल्कुल, हाँ, कि अफराद स्पेशल बहमद, भी नहीं हाँ कहना बिल्कुल है, ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। और आई थिंक अगर इन आपके दैट अंदर कोई डिसेबिलिटी भी है ना, हाँ। आई थिंक अब सोशल मीडिया या ये चीज़ें इतनी वो आगे चली गई हैं कि आप खुद देखें टिकटॉक पे और इंस्टा हाँ। पे डिसेबल पीपल जो है वो ज़्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल विजिबिलिटी उनकी ऐसी है, वो कैश लोग करवा रहे हैं अपने आप को, बेशक इन दैट सेंस। किसी के अगर बाजू हाथ नहीं है, ठीक है, अल्लाह मियाँ ने कोई डिसेबिलिटी कोई दी है, ठीक है, वो उससे भी अपने व्यूज़ और फैंस जमा कर रहे हैं, ठीक है। कोई वो लोग और वो लोग आगे जा रहे हैं, वो लोग आम लोगों से ज़्यादा आगे जा रहे हैं। इसलिए अगर किसी के अंदर डिसेबिलिटी या कोई मसला है ना, तो वो ये ना सोचे कि यार मैं पीछे रह जाऊंगा, हाँ जी, वो बल्कि ज़्यादा आगे जा वो सकता है। यूनिक है, नोटिस हो रहा है ना, ज़्यादा नोटिस हो रहा है। हाँ अच्छा एक और सवाल है छोटा सा, हाँ आसिम भाई, जैसे जितने हमारे नॉन डिसेबल या नॉर्मल जिन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड, ये जितने फनकार हैं, ये जब तक किसी ख्वाजा सरा का गेटअप ना कर लें, किसी जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर पंजाबी च जिन्होंने जल्ला कहते हैं, हैं, भोले का करैक्टर ना कर लें, तब तक ये अच्छे करैक्टर कंसिडर नहीं होते, चाहे इंडिया के हों, चाहे चाहे वो अमिताभ बच्चन की पा हो या फिर उसकी आमिर खान की डेढ़ पा हो, जो भी वीडियोस हैं, फिल्में हैं, जब तक ये किसी डिसेबिलिटी का करैक्टर ना कर लेना, तब तक ये नोटिस ही होती है। और इन्हें बड़ा ज़बरदस्त रानी मुखर्जी ने ब्लाइंड में, ब्लैक मूवी में ब्लाइंड लड़की का करैक्टर किया हुआ है। कहना मैं चाह रहा हूँ, कभी आपने पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखा है कि वो उससे नॉन डिसेबिलिटी या नॉर्मल इंसान का किरदार अदा किया हो? ऐसी क्या वजह है कि हमेशा ये एक किस्म की सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगती आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मायरा खान के पिछले दिनों एक फिल्म आई थी नीलोफर, वो अच्छा जी, देखी आपने? नहीं सर फिल्म नहीं देखी। मैं आपको बताता हूँ, उस फिल्म के अंदर मायरा ने एक अंधी बंदी का सही, किरदार किया है, और वो जितने लोगों ने भी फिल्म देखी है ना, एक आम बंदा जो कि अंधा भी नहीं है, हाँ ठीक जी, है, उसने भी बता दी यार अंधे लोग तो ऐसे करते ही नहीं है। वो
शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को पीट रही है और अपने आप को देख रही है। एक अंधा बंदा है शीशे के सामने कैसे करता है? और हाँ, उस बंदी को ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, ठीक हाँ, है, जैसे एक नॉर्मल बंदे को आते हैं ख्वाब। और इतनी उसके अंदर मिस्टेक्स थी। अगर उन्होंने थोड़ी रिसर्च की होती हाँ या जी, किसी अंधे बंदे से पूछा होता हाँ जी, या किसी से हेल्प ली होती, यार हाँ, अंधा बंदा ऐसे करता है, तो वो उस फिल्म को फ्लॉप होने का, ठीक है, फवाद खान और मायरा उसमें थे। और वो फिल्म फ्लॉप होने की मेन वजह यही थी कि उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी, हाँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो कैरेक्टर किसी अंधे बंदे को करना चाहिए था। मायरा एक नोन नाम है, ठीक है, मगर मायरा को कुछ अरसा किसी अंधे बंदे के साथ रहकर टाइम स्पेंड या कर, फिर हाँ या फिर उससे पूछ कर या रिसर्च करके ये रोल करना चाहती हूँ। क्योंकि अमेरिका में इंटरनेट हॉलीवुड के अंदर जब वो कोई रोल करते हैं ना, वो लोग 6-6 महीने साल उस पर रिसर्च करते हैं। उसमें से खैर भी तो निकाल दिया ना। एग्जैक्टली। अते ਅਸੀਂ कैदो बना देता चाचे ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ चीटर जो है हीर रांझा में वही चला आ रहा है। और ये मैं बताऊँ, ये हॉलीवुड में भी ये एक चीज़ होती है जो आपने ये बात की कि ये इन लोगों के साथ बुरा है। जिस तरह स्नो वाइट की, ठीक है, फिल्म उन्होंने बनाई, जी, ठीक है, हर दफ़ा स्नो वाइट में ड्वार्फ्स और छोटे कद के लोगों को हाँ, लिया जाता है। हाँ, इस दफ़ा उन्होंने एनिमेटेड बनाया, हाँ, जिसकी वजह से जो उनकी ड्वार्फ कम्युनिटी अमेरिका की, उन्होंने एहतजाज की और वो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। ये फ़िल्में इतनी जो ये फ्लॉप हुई हैं, ये इसी वजह से हुई हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा गया। हाँ, जब आप एक कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर उनका मज़ाक उड़ाते हैं हाँ जी। या फिर इस तरह के इश्यूज़ को आप गलत तरीके से, तो वो फ़िल्में फिर हिट नहीं होती, वो चीज़ें हिट नहीं होती, वो फ्लॉप होती हैं। अच्छा कासिम भाई आपको पता है पंजाब में डिसेबिलिटी लॉ आ चुका है, इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेटेड लॉ भी है। मसलन कोई ऐसे बैशिंग वगैरह करता है ना, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर जुगत करता है या हाँ। बुरे नाम से पुकारता है, वो बाकायदा उन्हें सजा आ गई, जुर्माना आ गया। इसका मतलब कोई अगर मेरी हकलाने का मज़ाक उड़ाए, मैं उस पे केस कर सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜ਼ੀਰੀਅਨ। अच्छा। ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, अच्छा। ਮਜ਼ਾਕ के अलावा ना- ਵੱਡਾ केस करो ਤੁਸੀਂ अच्छा लंबा। वैसे बताऊँ, बड़े लोगों को लगता है यार ये कॉमेडियंस जो हैं, मैं ना एक चीज़ बताऊँ, कॉमेडियंस जो होते हैं ना, वो लोगों को हंसाने की, ठीक है, पूरी ट्राई कर रहे होते हैं। और हमारी जो पंजाब की आवाम है ना, हाँ। ठीक है, वो जुगत और इस चीज़ के अलावा हंसती ही नहीं है, हाँ, ठीक है। क्योंकि एक कॉमेडी होती है आपकी जो कि बाहर के मुल्कों में अंग्रेज़ी फिल्मों में हो, तो वो तो हम लोग कर भी नहीं सकते, हाँ, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड होती है और और इतनी सिचुएशन गंदी हाँ कम्युनिटी होती है, ठीक है। और वो वाहियात। इंडियन भी कुछ फिल्मों में करते हैं अपनी, ठीक है, हाँ। वो होती है। फिर हमारे पाकिस्तान में दो तरह की कॉमेडी होती है। एक होती है कराची कॉमेडी, ठीक है, हाँ। वो और कराची ये म्यूजिक जरूरी है कॉमेडी म्यूजिक भी म्यूजिक जरूरी पता है। चल जाए भाई जान हंस लो। वो जो जोक्स है ना, हाँ। वो होते हैं जो आपने मैसेजेस में पढ़े होते हैं हाँ। या आपने जो कि वैसे होम्योपैथिक किस्म किए के होते हैं। हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप मोस्टली आवाम को नहीं हंसी आती, ठीक है, वो सिर्फ कराची और स्पेसिफिक लोग होते हैं। कासिम में टिकट ली होती है ना, वो कहते हैं हूं हंस रहा, मैं नहीं दिखा रहा कि यार पैसे जाया जाएंगे, हंस लो। यस। जिस तरह अभी आग लगे बस्ती में फिल्म जी, आई थी, ठीक है, जी। फहद मुस्तफ़ा का, बेशक बहुत बड़ी हिट थी, मगर उसकी जोक्स और कॉमेडी सिर्फ कराची कॉमेडी थी। हमारी जो मोस्टली पंजाब जो है और मोस्टली जो हमारी अवाम है, इंडियन पंजाब भी और पाकिस्तानी अवाम भी, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं रिच हैं Yes. कॉमेडी में। जो ये कॉमेडी है ना, जब तक कोई जुगत या किसी का मजाक ना उड़ाया जाए, सर कैरेक्टर का तो नहीं मजाक, हंसी आती सिचुएशन हमें। का सिचुएशन का मजाक में सिचुएशन है ना, कोई हालात हो गए ना ऐसे, उधर गया उत्थे गया अगे इंज दा बंदा बैठा सी ते इंज हो गया, वो मगर सिचुएशन कहीं ना कहीं जुगत आनी पड़ती है, जुगत लानी पड़ती है। मेरा ख्याल है, ठीक है, मेरा ये मशवरा है खैर है कि जान दो ऐसे कि इन्हों ऐसे काम नहीं रहा नहीं लेकिन नहीं नहीं कि इतना ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। नहीं ऑफेंसिव भी कहीं लिमिट तो हो ना सर, होती है, होनी चाहिए ना। लिमिट होती है। जितना पठानों के जोक्स आपने नोट किए कम हो गए क्योंकि पठान बुरा बनाना शुरू हो गए, हाँ। ठीक है। मीरा जी के जोक्स कम हो गए, लोगों को हंसी आना बंद हो गई, ठीक है। सिखों के जोक खत्म हो गए, ठीक है। पहले सिख कम्युनिटी में बहुत जोक्स बहुत होते, जोक्स होते। बहुत मजाक उड़ाते, मगर अब नहीं होते, अब नहीं होती। अब वो चीज़ कम हो गई। शेखों पे अभी भी है, मैं भी शेख हूँ, मुझे आज तक, ठीक है, मैं अभी आपको मैसेज दिखा देता हूँ, जोक्स दिखा देता हूँ, मुझे अभी तक शेखों वाले मजाक वाले जोक्स आ रहे हैं। मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, ये जो शेख होती है ना, ये एक कैफियत का नाम है। अच्छा ये मतलब किसी पे भी आ सकती किसी है। पे भी आ सकती आजकल जितनी महंगाई है, आपको सारे मैं शेख। कहूँ यार मेरे लिए ना 1000 रुपये का
बर्गर ला दूं, आप कहेंगे नहीं यार 1000 रुपये का 500 का खा लो, ठीक है। मैं हाँ। आपको कहूँगा आप शेख हो गए हो, हाँ। आप शेख हैं नहीं, मगर आप शेखों वाली हरकतें कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि आपने खर्चा बचाना है। ਉਹ ਇੱਕ 버ਗਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ नहीं नहीं, मैं खा के आया। मैं क्या पाया ना नहीं नहीं, बर्गर क्या, अच्छा जी, आपने तो अच्छा अच्छा पानी भी नहीं पिलाया, वो बात और है, वो यार तो छोड़ दें। ओए हाँ, चाहे तो वो तो ओए कल दूर की बात होती है, बंदा जल्दी ना कर, एक फोन कर। सादा गिलास हाँ, ना पानी पर ठंडा पानी एवी ओरिएंटेशन दे रहा है ये वाला कमरा ये कहता है अभी- यार कोई गेस्ट आया है, गेस्ट बुलाया है, यार यार बंदे को feeling- पानी feeling- चले का- पानी ना पिलाए, पानी पूछ सकता है बंदा, पानो फीलिंग ही पानी नहीं आ रही पिलाएंगे, गेस्ट आने ठीक की है? करिए सी पानी पियेंगे। आप मैं अपने कहूँगा, अपने हाँ, इतने अपने मैं अपने लग इतनी रहे हैं दूर ना से मुझे प्यास लगी, हाँ पानी पिला दें, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर आसिफ नहीं। तो मैं आपको कहूँगा आप ये शेख कैफियत हैं। है, ये कैफियत है, हाँ, ये कैफियत तो अच्छा, मैं अच्छा, आपको अच्छा। कह सकता हूँ आप शेख हैं। हाँ नहीं नहीं ये ठीक है? कैफियत है सही मैं कह रहे बताऊँ शेख जो होते हैं ना, शेख अब इतने ढीठ हो गए हैं, शेखों का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, हम लोग बुरा नहीं मनाते। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, नॉर्मलाइज हो गए दूसरे लोगों को भी ना मेरा ख्याल है ऑफेंड नहीं होना चाहिए। यार इनका मजाक खुल के उड़ाएं नहीं, बुलाएं खुल के डेफ नहीं, खुल के नहीं, जो लिमिट में असली थोड़ा है ना, सा जो असली है, ठीक है, उसका ना उड़ाएं नहीं, उनका क्यों उड़ाना है? देख देख, और अगर देख हमारा अगर मजाक नहीं है, हाँ मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? हाँ। ठीक है, सही बात है ना? जी सर मगर अगर आप ऐसे नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो अगर एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टिंग हो रही होती है, ये जो स्टेज पर टीवी में ड्रामों में हो रहा होता है, ये एक्टिंग है, सर होता पता है ये क्या? रियल नहीं है। जैसे सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं ना, अब उनकी ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट होती है, खराब सही वाली बात नहीं है। अच्छा ये होता है ना ये खराब है ये सही है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। हाँ, यानी, नहीं, नहीं, वो देख, everyone is देख, perfect। देख, हाँ, अगर आप हाँ, मॉर्निंग शो में आए हो या आप एज अ गेस्ट आए किसी शो में आए, मैंने मजाक उड़ा, वो चीज़ हो जो, मगर जो एक्टिंग होती है ना, आप उनको एक्टिंग में ही रहने दें, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वो एक एक्टर है, वो एक्टर है, ठीक है। अगर स्टेज पर एक्टिंग करे, ड्रामे में फिल्म में एक्टिंग कर रहा है, तो देखने वालों को वो एक्टिंग तक ही रखना चाहिए। अच्छा एक और बात, हाँ, फैसलाबाद की जुगत और लाहौर की जुगत में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं फ़र्क। फैसलाबाद ये है कि फैसलाबाद के गली गली में जुगत है, ठीक है। अच्छा और मैं जब भी फैसलाबाद गया हूँ ना, ठीक है, रोड पे भी गया हूँ ना, मुझे जुगतें ही पड़ी हैं बड़ी जुगतें ज़्यादा। बस जुगतें ही। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, अच्छा ठीक है। मगर लाहौर में जुगत ढूंढनी पड़ती है। अच्छा लाहौर में मुझे लगता है कि जुगत जब तक लाहौर की ताली नहीं बजती, लाहौर ये ना क्लैपिंग करें तब तक फनकार कोई नहीं बनता। सर्टिफिकेशन लाहौर की ताली है। हाँ हाँ, सीरियसली लाहौर के थिएटर जिन्ना अभी ते भी गल लोग हो रही है ना कहना भाजी वाह 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 वो वाह जिन्ना ते कबूल नहीं ना होनी ना 1940 तहरीक पाकिस्तान कबूल होनी है ते करारदाद पाकिस्तान है हर चीज़ सीरियसली इस शहर का जो है वो मैं कंपैरिजन तो है नहीं कर रहे पर इधर भी तो मजाक का कुछ लेवल ऐसा है ना जो कि फैसलाबाद के मजाक को अगर कबूलियत ना मिले लाहौर में तो कबूल हो जाएगा। मैं बताऊं ऑलमोस्ट सेम है, उधर भी जुगते वही हैं, इधर भी इधर भी बराबर वही है। हैं, ऑलमोस्ट गुजरांवाले भी सही है। गुजरांवाला बहुत बड़ा ओए, जबरदस्त। बड़ा जबरदस्त। आपको पता है मैं गुजरांवाला का ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा हाँ, मैं गुजरांवाला का, मैंने अपनी उम्र के 20 साल गुजरांवाले गुजारे, उसके बाद लाहौर है। अच्छा गली मोहल्ले में बचपन में आपको मजाक फेस करना पड़ता था इस तरह? मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। अच्छा स्टैबरिंग की वजह से? हाँ, मगर मैंने फिर एक उल्टा काम किया। अच्छा। जो कि मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को करना चाहिए। हाँ। मैं ना बुली खुद बन गया फिर। अच्छा यानी मजाक अपने वगैरह को जिगर लगानी शुरू नहीं कर नहीं नहीं नहीं, मैंने ना दूसरों को मजाक करना शुरू कर दिया था अच्छा कि यार इससे जो आप भी पहले हमला कि कर दिया। अगला मेरा मजाक उड़ाया, मैं अपनी क्लास का बुली था, यानी सारे मेरे वाह, से वाह, डरते वाह। थे ओ, सुभान कि यार अल्लाह। कासिम को कुछ नहीं कहना वरना इसने नहीं हमें छोड़ना। अच्छा हाँ, आपने पहले जखीरा कर लिया अपना एटमी पावर बन गया पहले। मैं पहले ना ये बन गया था कि यार कि इससे पहले कि मुझे कोई करे मैं अगलों को, क्योंकि मुझे भी बड़ा सुनने को मिला था मजाक वगैरह, ठीक है। मैंने फिर बोलना छोड़ दिया, मगर मैंने भी ना इसको ना स्टेमरी को ना अपना फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया। जिस अच्छा। तरह मैं स्कूल में, ठीक है, टीचर सबक सुनते सबसे सुनते, मैं सबक पहली लाइन में ही अड़ जाता था क्योंकि मुझे आता ही नहीं होता। वो कहता सही टीचर है। कहते सही है पूरा नंबर, कोई मसला नहीं। हाँ, तो ये ना मतलब फ़ायदे के लिए भी यूज़ करता है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है अक्ल हो ना बंदे में तो फिर बंदा अपनी कमज़ोरियों को भी ना स्ट्रॉन्ग वे बना सकता है। एडवांटेज ले सकते हैं। यस यस यस।
मैं डिप्रेशन में ना आए, एडवांटेज लेता जाए। डिप्रेशन मैं बताऊं, अमीर से अमीर बंदा, ठीक है, हाँ, बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बंदा, ठीक है, फेसबुक का मालिक, ठीक है, दुनिया का अमीर से अमीर बंदा, ये जेफ बेजोस, ठीक है, एलॉन मस्क, ठीक है, उनको भी टेंशन है, उनको भी स्ट्रेस है, ठीक है, उनकी लाइफ में भी बड़े मसले मसाइल है। आप भी समझो यार कि अगर आप थोड़ी सी चीज़ में खुश हो रहे हो ना, यही बहुत है। मेरे ख्याल है खुश होना बंदे को सीखना चाहिए अपने लाइफ में। बेशक जितना मर्जी बंदे के पास हो गया यार, अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना शुक्र चाहिए, करना क्योंकि चाहिए। अल्लाह मियाँ ने हर एक के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ रखी हुई। अगर आपको कोई कमज़ोरी दी है ना, आपको एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग चीज़ भी दी है। कोई ना कोई थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए कि लोग सारी ज़िंदगी जो लेबल्ड हैं वो लेबल्ड ही रहें, कहीं प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ डेफ बंदा है ना। ये जिस तरह आपने कहा केस हो जाते हाँ, हैं, अगर कोई बंदे को कोई फंसी चीज़ लग रही है, हाँ, उस पर केस कर सकता। अगर उस पे हुआ, अगर उसको हाँ। बुरा लगा, वो सारी कम्युनिटी पे हो रहा होता है ना, मेरा प्योर ना नहीं नहीं सीधे नहीं नहीं, ईमान नहीं सी। कम्युनिटी को अपने ऊपर नहीं वैसे लेना ट्रांसजेंडर पे चाहिए ना। मैं आपको सर ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे बहुत सारी होती है। मेरा भरा ख्वाजा सरा सी इधर की चले, और होती मेन स्ट्रीम होती के शोज में चल रहा होता है, होती बड़े मेन शोज में। आपको पता है, और ख्वाजा सरा बड़े मैंने भी एज अ होस्ट ख्वाजा सरा बन के इंटरव्यू किया था। अच्छा, किसका किया था? अली सलीम का। अली अच्छा, सलीम जो हमारे ये पाकिस्तान का पहला, यानी समझ लो ख्वाजा सरा बंदा, ठीक है, उसका मैंने इंटरव्यू खुद ख्वाजा सरा बन के, वो एज अ बंदा बन के इंटरव्यू दे रहा था, अच्छा। मैं एज अ ख्वाजा सरा बना। ये तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है। हाँ, तो कॉन्सेंट मगर से होगा ना ये। नहीं, अच्छा, उसको भी नहीं पता था। तो बारिश सही हो गई से तुसी। मैं आपको बताऊं, वो टाइम ऐसा था, उस टाइम पे सोशल मीडिया उस तरह इतना नहीं था, लोग कमेंट नहीं करते थे, चीज़ें वो नहीं होती थी, लोग इतना बड़ी जल्दी बुरा नहीं मनाते थे। हाँ, अगर मेरे पुराने इंटरव्यू निकाल के देख लें तो हो सकता है उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफेंसिव लग जाए, आपको भी लग जाए, कम्युनिटी को भी लग जाए। चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ चेंज हो गई हुई हैं। मैंने, मुझे याद है उसका ना अमानत चंद साहब को तो आप जानते हैं, जी जी, बिल्कुल। अमानत चंद साहब का इंटरव्यू किया था और अमानत चंद साहब नाराज़ होके चले गए थे। बड़े वो मैंने देखा बड़ा बड़े गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैंने काले वाले जोक्स कर रहा था और मैंने अपना मुंह काला किया हुआ था। हाँ, पहले उन्हें पता नहीं था, जो उन्हें पता लगा ना इसने मुंह काला किया हुआ और इसके पास सारे जोक्स ही काले हैं, वो बुरा मना कहते मैं थिएटर में ये वाले मजाक बर्दाश्त कर लेता हूँ, जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं, ये मैं इंटरव्यू देने मैं यहाँ पे ऐसे जोक्स नहीं नहीं आपसे बर्दाश्त तो करूँगा। सारे डरना शुरू हो गए थे एक ज़माने में। मानुल्लाह साहब का भी आपने इंटरव्यू किया था, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे खतरनाक। मैंने आपके जो पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यू हाँ, देखे, बड़े खतरनाक। आप तो सबको पकड़ा होता था मैं आपने। कहता हूँ वो टाइम और था, ठीक है। तो तुसी कहना से जुगता लाओ, तुसी ऐ सीरियस हो बैठे मैनू साओ, हाँ, वो कोई हिसा ही नहीं सकता था। अब मसला ये, अब छोटी छोटी बात पे ना लोग नाराज ना हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं। अच्छा, यस, जिनका इंटरव्यू करो वो भी नाराज हो जाते हैं, ठीक है, जिनका इंटरव्यू नहीं भी किया वो देखने भी वाले भी नाराज हो नाराज हो जाते हैं। जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। फिर जिनके कोई दोस्त होते हैं, ठीक है, वो भी नाराज हो जाता है। ये मेरे दोस्त को क्या कह दिया, जिस तरह हाँ, समी खान एक्टर, ठीक है, मैंने हाँ जी। ARY के शो पे, ठीक है, समी को कह दिया यार समी खान आपकी ना फिल्में फ्लॉप क्यों हो जाती हैं। तो मुझे हुमायूं सईद, मायरा खान, इन लोगों ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया कि यार अच्छा, इसने समी को ऐसा क्यों कहा है, हाँ, ठीक है। फिर समी के कुछ फैंस ने भी नाराज होकर, मैंने उनके फैंस को कहा यार अगर आप इतने समी के फैन हो तो उनकी फिल्म देख कर फिल्म हिट करो, हाँ, मुझे कह रहे हो। फिल्म नहीं देखनी, तो टिकट नहीं लेनी। और समी मेरे से नाराज नहीं हुआ था, ठीक है, समी की मेरे उसके बाद बात भी हुई और अभी भी समी के साथ मेरी हेलो हाय बड़ी अच्छी है, वो नहीं नाराज हो, बाकी सारे नाराज हुए। कासिम भाई आपसे कोई सवाल कर लूँ फजूल फजूल से। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ करे करे, एक ऐसे करें जिस पे मैं ऑफेंड ना हूँ, क्योंकि अब मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। करे करे करे, सवाल करें कोई। सोच लो फिर हाँ ना हाँ कर, करे करे, सवाल ही कर हाँ लो। हाँ जी करें। अच्छा, पहला इश्क कौन सी उम्र में हुआ था आपको? मुझे हाँ जी। पहला इश्क आपको मैं बताऊं, नर्सरी क्लास में नर्सरी क्लास। मेरी टीचर से। हाँ, ये मुझे लगता है ये भी ऑफेंसिव होगा बड़े लोगों के उन्होंने लिए, हार नीचे की कमेंट टीचर करेंगे नहीं हाय नहीं हाय यार, हाय, टीचर से प्यार। मैं इतना छोटा था और वो टीचर इतनी प्यारी थी, बिल्ली आंखों वाली, ठीक है। रूहानी प्यार था, क्या था ये? टीचर का नाम था दुरेफिशा, अच्छा, मुझे नाम भी याद। मेरे कोई पास आप उनकी ना देना लो उस्ताद जी। पीछे भी खड़ी हुई मेरी। हो यार, अच्छा नहीं खैर। नहीं कोई मसला नहीं, क्योंकि वो ना
वो स्कूल छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, तो उसके बाद मैं Fine. टीचर से नहीं मिला। अगर वो टीचर मेरा व्लॉग देख रही है तो मैं चाहूँगा कि यार मुझे वो हेलो हाय दोबारा कर ले। कोशिश करो ना तो बंदा ना वेखदा होए ਉਹਨੇ ਜੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਨਾ वो मैं fine. आपको ये तकरीबन पता कितने साल ਉਹ पुरानी बात टीचर बता ਵੇਖੇ रहा ਨਾ हूँ। ਵੇਖੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਫੇਰ ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो अब वो तो ये टीचर, वाली जो सीन है ना अब ये टीचर वाला ये अब मियाँ बीवी वाला ये बड़ा आपको टीचर पता के है अपने 25 साल के बच्चे होंगे, तो इतनी वो तो पुरानी बच्चियां ने बात। देख लिया फिर हाँ, मगर इस नाम के खैर तो 100 लोग होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ मगर ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ मगर ਜਾਣਾ मुझे इतना प्यार था कि अच्छा जब वो छोड़ के गई शादी में, मैंने बड़ा रोया था। रो भी लिया था यानी आपकी पहली ब्रेकअप किस उम्र में हुआ वन ए, साइडेड नर्सरी क्लास में कितने साल का हूँगा, 5-6 मेरे ख्याल साल 5-6 साल का हूँ। ਭਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ खैर बचपन का प्यार होता है ना, बचपन का प्यार हाँ, भूल नहीं जाना। हाँ। हाँ। तो बचपन का याद आता है प्यार नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिर आपने सेकंड अभी बताया तो याद है, वरना नहीं याद। अच्छा हाँ। चलो ये भी अच्छी बात है सेकंड लव कब हुआ आपको सेकंड लव, हाँ सेकंड टीन एज लव, वाला जो होता है हाँ हाँ वो मैं, हो गया हाँ हाँ हाँ, अच्छा यस यस यस, वो हुआ था क्या कहते हैं, स्कूल में ही हो गया। भांति पढ़े नहीं जाते नहीं नहीं, 8-9th क्लास में, हाँ हाँ। वो ना को एजुकेशन थी आपकी को एजुकेशन थी। अच्छा। यस यस यस, पिकन हाउस में ना गुजराना उस टाइम अच्छा को एजुकेशन हुआ करते थे। अच्छा हाँ, तो तब हुआ था वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं रहने दो यार देखो पाए तुसी 10 के चल जाना क्योंकि ना वो क्या कहते हैं, नहीं सही उसका हो गया उसका ठीक जो हो गया पाए ना भाई है ना, वो मेरे दोस्त का भाई है, तो उसे पता चल जाएगा, मैं नहीं बता सकता। हाँ हाँ 10 मिनट हाँ, अच्छा नहीं दस रहा नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं आपसे ऑफेंसिव सवाल पूछ सकता हूँ? तुसी भी पूछ लो हाँ पाए नहीं, जो पूछना। मैंने पूछा आपके कम्युनिटी को सबको हाँ बुरा जी। लग जाना जो मर्जी नहीं पूछो जो मर्जी पूछो पाए ना ऑफेंसिव हो जाना, कोई चक्कर ही नहीं जो मर्जी पूछे या नहीं नहीं नहीं। पाए ना तुसी हर चीज पूछ सकते हो सीरियसली हाँ, गो हेड नहीं नहीं छोड़ नहीं पूछ लो पाए ना अच्छा, हाँ मुझे बताएं, हाँ आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, आप कैसे भाग? व्हीलचेयर की वजह से पूछ रहे हैं कुत्ता पड़ जाए नहीं नहीं, वैसे। मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ कुत्ता पे पीछे हाँ, यार कितनी ड्रोनी गल कर रहे हो आप उसके ऊपर चढ़ा देंगे व्हील चेयर। व्हीलचेयर चढ़ा दो हाँ हाँ, ज्यादा अच्छा नहीं। नहीं यार मैं व्हीलचेयर पे बैठा है कुत्ता पे आ गया तो आप भाग सकते हैं ना, क्या हो गया? तेज चला के हाँ, हाँ। नहीं नहीं छोड़ दे। नहीं यार कभी पढ़ा नहीं कुत्ता इस पढ़ा तरह ना नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ चक्की बढ़ेगा तो पैप ਨੂੰ बढ़ेगा हाँ हाँ तो मैं हाथ उते गला में टायर ਨੂੰ बढ़ेगा वो व्हीलचेयर जो होती है ना हाँ, कासिम भाई हम जब व्हीलचेयर यूजर है ना ये हमें अपना जिस्म लगती है यस। इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी ना यानी हम खड़े हो ना कोई पाँव इससे टच करें ना हमें लगता है हमारे जिस्म को कोई पाँव लगा रहा है हाँ, ये फील आती है इससे तो मैं वो इमेजिन कर रहे हैं कि व्हीलचेयर ਨੂੰ बढ़ेगा पहले मैं नहीं छोटी नहीं नहीं नहीं, छोड़ रही है, काट दें ये ना नहीं, नहीं, हो, हार कोई हम बात जिस नहीं तो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उससे चलो 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 अलग ही कोई है। और पूछ लो नहीं सही है यार कुछ नहीं काटना हाँ कुत्ते ने नहीं बढ़िया रसी के नहीं बढ़ी हाँ जी पाए चलो अगली गल हाँ जी हाँ। और कोई क्वेश्चन भाई कोई खुल के पूछे जो भी मैं आपको बताऊं, हाँ जी अगर आपने कोई ऑफेंसिव सवाल देखने हो ना, हाँ कुछ एक टिकटॉकर्स हैं, इंडियन टिकटॉकर्स है, ठीक हाँ है, जी डिसेबल है, ठीक है। अच्छा एक बंदी है, उसके ना बाजू नहीं है बाजू नहीं है, हाँ वो ना टिकटॉक पे आकर ना डांस करती है, अच्छा उस पे जो कमेंट्स आते हैं ना, हाँ ओए ओए ओए, तालियां कैसे बजाती है वाटर कैसे घूमती उफ है ये वो उफ, इस तरह। इतने मैं बताऊं ऐसे कमेंट कि आपको ना इंसानियत ना, क्योंकि यार इंसानियत इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है, इतने फजूल मजाक और फजूल जोक जो कि गंदे भी। अच्छा उसे अच्छा लग रहा होता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है उसका रिस्पॉन्स, उसको ना व्यूज आ रहे होते हैं, हाँ वो उसको नेगेटिव मसला पॉजिटिव तो नहीं नहीं आता। होता नोटिस होना पॉजिटिव वो है ना हाँ, हाँ उसको इशू नहीं होता, हाँ। उसने अपने कमेंट्स ऑन रेटिंग किए मिलेगी होते ना हैं, उसे रेटिंग मिलेगी मगर कमेंट्स ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मोस्टली पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, मगर नेगेटिव मैंने बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल लोगों के भी कमेंट किया है कि यार मुझे लग रहा होता है कि जो कमेंट करने वाला है वो एबनॉर्मल है। सर जी पता मैं ये किस लिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ हम्म। असल में बात ये है कि
कन्फ्यूजन ये है कि इंसान का इख्तियार कहाँ तक है, कि इंसान जो है वो किस हद तक दूसरे इंसान की ज़ात को एज अ ह्यूमर डिस्कस कर सकता है, मजाक के तौर पे, जुगत के तौर पे। ये थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन फंसी हुई है। और ये टॉपिक जो है ना, ये पहली दफ़ा तुसी पहले सुने या कोई सवाल सुने नहीं ना सुने पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख च ना तुसी मैंने कोई पॉडकास्ट करके दिखाओ गूगल क्या है यार, ये AI का ज़माना है, चैट GPT हर तरफ से, आप गूगल करें, आपको इस टॉपिक के ऊपर ना डिस्कशन नज़र नहीं आएगी दुनिया में। ये बहुत यूनिक है। और ये डिस्कशन करने से पहले ना तकरीबन कोई 3-4 साल रिसर्च की है कि कौन इंसान है पाकिस्तान में जो इस लेवल का हो जो कि इस पे डिस्कशन कर सके। और आपने जिस लेवल पे स्पेशली कॉमेडियन या मज़ाक नगार के जो भी लोग हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस, उनके जैसे आपने रिस्पॉन्स किए हुए ना, ये बहुत बड़ी साइंस। अच्छा, मैं तो हर बंदे का ना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, ठीक है सर जी, आप तुसी जिस यही सवाल रिस्पॉन्स किया है ना लोगों को, हाँ तुसी ऐसा यार मैं हैरान हो जाता हूँ कि हर बंदा आपकी स्टैमरिंग की बात कर रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर हो, छोटी बात। वो यार ने पूछा था शेख कासिम साहब की कह रहे हैं, वो उत्थे ही उलझे है यार, वो नहीं तखलीक च उलझे है, मैं कहता हूँ जब यानी मैं ताड़ी तखलीक च कोई गल नहीं हो रही है, कॉलेज यही में बात है। होता था ना, ठीक है, मुझे ये फील कराया जाता था कि यार ये स्टेमर की वजह से ना तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते जिस फील्ड में तुम जा रहे हो। यानी मैं ये जो मल्टीमीडिया की फील्ड में, ठीक है, उन्होंने कहा ना तुम ये तुम्हारी स्टेमरिंग की वजह से तुम डायरेक्शन भी नहीं कर सकते, अच्छा। मैंने डायरेक्शन की, तुम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, मैंने प्रोडक्शन की, कहते थे तुम एक्टिंग नहीं कर सकते, मैंने एक्टिंग की और अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी मेरा काम आ रहा है। और तुम होस्टिंग नहीं कर सकते, मैंने होस्टिंग भी की, ठीक है। बेहतरीन की माशाल्लाह, फिर अब मैं आप बताऊँ, सिंगिंग में भी मैं जा रहा हूँ अब। एक्सीलेंट, यस, जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं सिंगिंग भी की, यानी मैं कह रही है जो मैं चीज़ें नहीं कर सकता ना, मैंने वही करनी है। हाँ, नहीं जो ज्यूम कर रहे हैं लोग के नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, यस वो कर सकते हैं। यस। हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है आपका? बड़ा ख्वाब है ना, ख्वाब देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि अच्छा, मैं अब ना सोता ही ताबीरें तब हूँ, ठीक है, जब ताबीरें मुझे तलाश कर, इतनी नींद आए, ठीक है, इतनी नींद आए कि मैं जाती ना सो जाऊँ। तो ख्वाब कभी मैं आवा के ना आवा। हाँ, तो फिर ख्वाब आना छो ख़त्म हो गया। अच्छा यस, अच्छा। क्योंकि ज़रूरत है, देख देख, ख्वाब पता है क्या, बंदा दुख और टेंशन बंदे को तब होती है जब ख्वाब टूटते हैं। बस तुझे बनाते ही नहीं। हाँ, फिर मना टेंशन भी नहीं आएगा। ज़िंदगी को टेंशन लेकर गुजारने ही नहीं है। इग्नोरेंस तो नहीं है ये, इग्नोरेंस नहीं। पक्की बात। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सियासी बयान कोई भी, हाँ, सियासी बयान है है ये। नहीं, कुछ लोगों के लिए हो अच्छा, सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकती, क्योंकि खुश रहना है तो फिर ना अपने आप को, माइंड को ना चीज़ों में, टेंशन से ना, इन चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन कर, आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, आप टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। आपने ख्वाब गोल सेट किए हैं, गोल नहीं पूरे होंगे, टेंशन में आ जाओगे। मगर कुछ लोग होते हैं वो कहते नहीं, ख्वाब जब तक गोल नहीं रखोगे बंदा उधर पहुंच नहीं सकता। उधर पहुंच के भी क्या करना है, जिधर आपने पहुंचा, जिधर आप कर रहे हो ना, हो सकता है आपकी लाइफ का यही हो। हर बंदे की एक लाइफ का ना एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक चीज़ होती है, अल्लाह मियाँ ने जो सेट किया होता है, ठीक है। हर बंदा एलन मस्क नहीं बन सकता, हर बंदा बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर बंदा शेख कासिम भी बन मियाँ सकता है। नवाज शरीफ नहीं बन सकता, ठीक है। नहीं, शेख कासिम भी तो हाँ, नहीं और बन हर सकता। बंदी मरियम नवाज भी नहीं बन सकती। नहीं, मुझे ये बताइए कि आपको अपनी ज़ात की ओनरशिप है पूरी? अगर दोबारा ज़िंदगी मिले यही बनोगे कि दोबारा तरतीब देने की? अगर ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं अच्छा, पहले पिछले मैं चवला मार दे फाइन यार, पहले सवाल भी नहीं चाहिए नहीं सर नहीं, यार, अच्छे अच्छे कासिम भाई यार, अच्छे। जिद ना करो यार, मगर यार ये वाला ये सवाल जो करो। आपने सवाल किया है ना, ये मैं 2 दिन पहले सोचा था अच्छा, कि अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन आ जाए, कोई ऐसी तरतीब देनी ऑप्शन है। आ जाए कि यार मैं अपना जो है वो पास्ट में कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइम पे जाकर अपनी चीज़ को चेंज कर सकूं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, है कुछ ना, भी चेंज मजे नहीं क्या है? करूँगा, अच्छा है, कुछ भी हाँ। चेंज नहीं करूँगा, मैं ऐसा ही रहने दूँ। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं ये बिलीव रखता हूँ, अल्लाह मियाँ ने जो पाथ सेट किया होता है ना, ठीक है, वो पाथ आपके लिए ही होता है, वो सही होता है। जिंदगी में सॉरी सॉरी हाँ
ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन कब की है आपने अपनी ज़ात की? सेलिब्रेट करते रहो, वाह वाह जी वाह, शेख कासिम जिंदाबाद। इस तरह की कौन सा मौका है जब आपको पता चला वाह यार शहजादा लग गए, शहजादे यार? शादी। हाँ, तो मुझे लगा था शायद मेरी शादी नहीं होगी। हाँ, पसीने आ रहे हैं मेरे है सवाल ना? करके। हाँ जी, हाँ, नहीं वो हाँ, एसी ऑफ किया हुआ है ना, हाँ। खर्चा बचा रहे हैं हर हम। जगह बजा रहे हैं आप हाँ, शेख साहब लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, नहीं, थैंक थैंक यू यू वेरी आपका। मच। आपको एक पैगाम देना चाहें? हाँ, बस आपने पानी नहीं पिलाया वैसे, इन्होंने नहीं, बस ये पानी तो पैगाम पिलाना देना ही नहीं, चाहूँगा। हाँ। तो मैं फील्ड च ले आना चाह रहे हैं गुस्से नहीं, वाले। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, पैगाम अवाम को यही देना चाहूँगा, देखने वालों को, कि यार कि आपने ना, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये मुल्क के हालात और इधर उधर हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत महंगाई हो गई है, टेंशन सिर्फ आपको नहीं है, सबको है, ठीक है। और ये आपने उम्मीद रखनी है कि यार कि आपको लग रहा होगा कि यार हालात ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। आपको कुछ अरसे बाद आदत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको उस आदत के वो टाइम का वेट करना है, ठीक है। और हालात नहीं ठीक होने हैं, आपने मर जाना है, हालात नहीं ठीक होने, मैं बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इन्हीं हालात के साथ मोहतरम शेख कासिम साहब, आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। सर, ये एक किस्म का ना अगवा करके आपको टाइम आपका कैप्चर किया, जिसके लिए मैं सीरियसली माज़रत चाहता हूँ। और एक मैं पेशगोई करना चाह रहा हूँ, आज तारीख, दिन और टाइम नोट कर लें। ठीक है। इससे पहले जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है ना, और इसके बाद जो ज़िंदगी होगी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और बहुत बेहतर होगी। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे आपको। यस। बड़े वसूख से मैं कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत आप शुक्रिया। भी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।